राजा के समान मानते हैं सूर्य ग्रह को, ऐसे ही 12 राशियों में जो राजा के समान राशि वो है वो सिंह राशि। सिंह सुन के भी तो हाँ, लड़ाई झगड़े में वो परेशान हो जाते हैं लेकिन झुकते नहीं हैं, ये उनका स्वभाव में होता है। तो उनका स्वाभिमान सबसे ऊपर होता है, उनका आत्मसम्मान सबसे ऊपर होता है। आप रक्षा कवच पहन करके जाएंगे तो व्यर्थ की दुर्घटनाओं से आपका बचाव हो सकता है। तो आपको अपनी राशि का रक्षा कवच भी धारण कर लेना चाहिए। 2026 आने वाला है, संपूर्ण विश्व में इसी को हम मान्यता देते हैं। तो उस हिसाब से लोग नए नए तरीके की जीवन में कल्पनाएं करते हैं कि मेरा साल कैसा होना चाहिए, मैनिफेस्ट करते हैं, नई संकल्पनाएं पैदा करते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ये बताया गया है कि आपकी राशि के अनुसार आपके इस साल में कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा, कौन कौन से ग्रहों का परिवर्तन होगा, जिसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। अगर हम ये पहले से जान लेते हैं तो निश्चित रूप से हम तैयार हो जाते हैं तत्संबंधी उपायों करने के लिए, ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे और समृद्धशाली बने। तो इसलिए जो 12 राशियां हैं और 12 राशियों में अलग अलग सभी की जन्म राशि होती है। हम यह बात करेंगे या चंद्र से जन्म राशि इनकी देखी जाती है। ये जैन ज्योतिष शास्त्र में हम ये सभी के लिए वैदिक ज्योतिष भी मानता है। जन्म राशि की जो कल्पना है वो नाम से नहीं होती है। जन्म राशि देखी जाती है आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहाँ पर स्थित है वहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर की राशि आपकी जन्म राशि है। जनरली लोग देखते हैं कि मेरा ये नाम है तो मेरा नाम से जन्म राशि हो गई। कई बार लोग तारीख से भी तारीख से भी देखते हैं, वो सूर्य के हिसाब से देखते हैं, वो पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से देखते हैं। लेकिन अगर आपको अपना सही फलित ज्योतिष देखना है, अपना सही भविष्य फल कथन करना है, तो उसके लिए आपको जन्म राशि देखनी पड़ेगी। और जन्म राशि देखी जाती है चंद्रमा से, जो आपकी जन्म कुंडली में लिखित होता है कि चंद्रमा कहाँ पर स्थित है, वहाँ पर जो नंबर है वही आपकी जन्म राशि है। तो आपको उसी को ही मान्यता दे देनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी राशि को मान्यता नहीं देनी चाहिए। तो दर्शकों को अपना जन्म कुंडली निकाल के देखना चाहिए। आपकी जो बातचीत पूरी सुनने के लिए उनको जन्म कुंडली निकाल करके देखिए। जन्म राशि तो एक राशि में 2.5 नक्षत्र होते हैं, यानी कि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ठीक है, 27 नक्षत्र होते हैं। तो 27 गुणा 4 = 108। जो हम माला जपते हैं, मंत्र जपते हैं, उसमें 108 मोती क्यों होते हैं? क्योंकि हम जब 108 बार किसी मंत्र को जपते हैं तो हम 27 नक्षत्रों की जो ऊर्जा है उसको पॉजिटिव कर लेते हैं। 12 राशि हैं और 9 ग्रह हैं, तो 12 गुणा 9 = 108। तो ये भी 108 संख्या जाती है। तो हर चीज़ के पीछे विज्ञान है। तो चंद्रमा आपकी राशि में, चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी जन्म राशि है। इसके बाद हम देखते हैं कि जन्म का नक्षत्र कौन सा है। तो जन्म के नक्षत्र के किस चरण में आपका जन्म हुआ है, उसी से ही आपका नाम का अक्षर निकलता है। अगर वो नाम का अक्षर अगर आपके साथ में सपोर्ट करेगा तो आपका जीवन स्वस्थ बनेगा, सुखी बनेगा, समृद्धशाली बनेगा। जनरली होता ये है कि लोग नाम कुछ भी रख लेते हैं, जन्म कुंडली कुछ और नाम निकला हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे देखे जाते हैं जिनके जीवन में बड़ी दुविधाएं पैदा होती हैं, बड़े मानसिक रूप से वो परेशान रहते हैं। होता क्या है कि जिनका नाम निकला सिंह राशि से और नाम उन्होंने रख लिया कुंभ राशि का। अब सिंह राशि का स्वामी है सूर्य और कुंभ राशि का स्वामी है शनि। सूर्य और शनि दोनों आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। अब आपकी जन्म कुंडली बेसिकली है क्या? जन्म कुंडली है जिस समय आपका जन्म इस धरती पर हुआ उस समय आकाश मंडल में ग्रह और राशियों का जो स्क्रीनशॉट है वो आपकी जन्म कुंडली है। तो आपका जीवन जिस समय उत्पन्न हुआ है उस समय जो नाम आपका ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने आपको दिया है, अगर आप उसके विपरीत जा रहे हैं तो आपके जीवन में विपरीतताएं आपको देखनी पड़ेगी। अब अगली राशि कौन सी है? अब अगली राशि है सिंह राशि, जो 12 राशियों में सबसे ज़्यादा प्रभुत्व और स्वामित्व वाली राशि कही जाती है। यानी कि जैसे नवग्रहों में हम राजा के समान मानते हैं सूर्य ग्रह को, ऐसे ही 12 राशियों में जो राजा के समान राशि वो है वो सिंह राशि। सिंह सुन के भी तो हाँ, जो जंगल का राजा है, तो सिंह राशि के जातक होते ही राजा के समान है। उनका जीवन जो है वो राजा के समान जीते हैं। उनका संपूर्ण जीवन एक तरीके से गर्व और स्वाभिमान से भरपूर होता है। वो लोग स्वाभिमान में जीवन जीते हैं, गर्व के साथ जीवन जीते हैं। कभी किसी के साथ बहुत जल्दी कोई विवाद अगर हो जाए तो झुकते नहीं हैं। लड़ाई झगड़े में वो परेशान हो जाते हैं लेकिन झुकते नहीं हैं, ये उनका स्वभाव में होता है। तो उनका स्वाभिमान सबसे ऊपर होता है, उनका आत्मसम्मान सबसे ऊपर होता है। सिंह राशि के जातक होते हैं। तो 2026 आत्मसम्मान, स्वाभिमान से परिपूर्ण रहने वाली दशा लेकर के आपके जीवन में आने वाले हैं। व्यापारिक रूप से आप काफ़ी उन्नति करोगे, क्योंकि अंक ज्योतिष के हिसाब से भी ये साल सूर्य का है और आपकी राशि का स्वामी भी सूर्य है। लेकिन शनि की ढैया चल रही है आपकी राशि के ऊपर।
सिंह राशि वालों हाँ। को ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो शनि की 7.5 से पीड़ित हैं मेष राशि के जातक, शनि की ढैया से पीड़ित हैं सिंह राशि के जातक। तो इसलिए 2.5 साल का जो पीरियड है, यानी कि 30 मार्च दोनों से लोगों में कॉमन है, दोनों राशियों में 2.5 साल तक, मेष राशि के लिए 7.5 साल तक, इनके लिए 2.5 साल तक थोड़ा सा कष्टकर जीवन रहेगा। तो आप जो है रोजाना अपने राशि के इष्ट मंत्र की साधना करें। शरीर के स्वास्थ्य का बहुत विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है इस 2.5 साल के अंतर्गत। और वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधान रखने की आवश्यकता है। एक्सीडेंट या दुर्घटना का भी योग मुझे दिखाई पड़ रहा है, तो इससे बचने के लिए आपको रोजाना अपनी राशि के इष्ट मंत्र की जाप करनी है। आपकी राशि का इष्ट मंत्र है ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, लाल रंग की माला से जाप करें। रोजाना आप रक्षा कवच पहन करके जाएंगे तो व्यर्थ की दुर्घटनाओं से आपका बचाव हो सकता है। तो आपको अपनी राशि का रक्षा कवच भी धारण कर लेना चाहिए। आपकी राशि में, जैसे मैं बात कर रहा हूँ सिंह राशि, तो 12 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठा करवा करके आप धारण करेंगे तो वो एक तरीके से रक्षा कवच का काम करेगा और व्यर्थ की चीज़ों से आप बच सकते हैं। इसके अलावा आपको अभी 2026 में भी, और मैं 2.5 साल तक के लिए बोलूँगा, तो आपको ब्लैक कलर से परहेज करना है। अच्छा। क्योंकि आपका जो इष्ट रंग है वो लाल रंग है, ठीक है। तो आपको ब्लैक कलर के कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं पहनने हैं। लोग जल्दी से हाथ में धागा पहन लेते हैं काले रंग का, या काले कपड़े बहुत अधिक पहनते हैं। तो सिंह राशि के जातकों को काले कपड़े से बचना है। आपके ब्लैक कलर की बेडशीट नहीं होनी चाहिए, ब्लैक कलर का पिलो कवर नहीं होना चाहिए, ब्लैक कलर के कपड़े भी आपको वेयर नहीं करने हैं। इनके लिए जो मंत्र है कोई? ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम बता दिया मैंने। मंत्र महर्षि महाराज ने कहा है कि सिंह राशि वालों को दुर्घटना से बच के रहना है। तो ये सभी राशि वालों के लिए है कि आप यदि सड़क पर चल रहे हैं और दोपहिया चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगा लें, और यदि कार से चल रहे हो तो सीट बेल्ट जरूर बांध लें। तो ये हर राशि वाले को ये सड़क दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं। ये बहुत अच्छा बताया आपने। बिल्कुल। देखिएगा, हेलमेट जो वो चालान से बचने के लिए नहीं वो है, नहीं है, अपनी सुरक्षा के लिए है, जीवन की रक्षा के लिए। ये हमें समझ में नहीं आता कि ट्रैफिक पुलिस को क्यों रोकना पड़ता है, आपको चालान आपका क्यों कटता है। ये तो आपको खुद को सोचने की जरूरत है कि हेलमेट आपके सिर की सुरक्षा के लिए, आपके जान की सुरक्षा के लिए है। यही बात सीट बेल्ट के लिए है। जी, मंत्र महर्षि महाराज से अब हम अगली राशि के बारे में जान लेते हैं। जी महाराज जी। कन्या राशि छठी हुई राशि है, 6वीं राशि है। और कन्या राशि के जातक थोड़े से कमज़ोर होते हैं मानसिक रूप से, और उनके अंदर जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर जल्दी से नहीं आ पाती है, लीडरशिप पावर नहीं आ पाती है, और मानसिक रूप से थोड़े से वो कमज़ोर माने जाते हैं। 2026 पारिवारिक जीवन में, खास करके दाम्पत्य जीवन में कोई नया विवाद खड़े कर सकते हैं, तलाक तक की नौबत आ सकती है। तो इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, और समझदारी के साथ में, समन्वय के साथ में आप यदि बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, तो रिश्ते आपके आगे चल सकते हैं। मतलब यदि कोई विवाद है, कोई बात है, तो आप बातचीत से उसका समाधान निकाला जा सकता है। बिल्कुल। तो 2026 कन्या राशि के जातकों के लिए खास करके दाम्पत्य जीवन में कुछ कष्ट लेकर के आ सकता है। तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर कहीं भी कोई भी गलतफहमी पैदा हो रही है तो उसे तत्काल संवाद के साथ ठीक कर लें।